एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके मन में भी सवाल हो कि दवा से पहले दंगल आखिर कितना वाजिब है। क्या वो लोग गलत हैं जो सवाल उठा रहे हैं, या फिर सरकार ने जल्दबाजी में कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है? इन सभी मुद्दों पर हमने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से बात की। अगर आपके मन में भी स्वदेशी को लेकर कोई शक है तो ये 4 मिनट की बातचीत आपके तमाम शक को दूर करने में मदद करेगी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है गुलेरिया साहब आपका। और शुरुआत सबसे पहले एक ही सवाल जो सबके मन में है, वैक्सीन आई बहुत खुशी की बात है और सब के लिए खुशखबरी बड़ी है, लेकिन उसके साथ विवाद भी इतने आ गए कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। ये भ्रम कैसे दूर होगा सर? देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि 2 वैक्सीन आई हैं, दोनों वैक्सीन पे बड़ी अच्छी ट्रायल्स हुई हैं, एनिमल स्टडीज हुई हैं, फेज 1 ट्रायल हुआ है, फेज 2 ट्रायल हुआ है और एक वैक्सीन का फेज 3 बाहर हो चुका है और दूसरी का फेज 3 का काफ़ी हद तक ट्रायल हो गया है। और अगर हम इनका डेटा देखें और जो इन्होंने रेगुलेटर्स को भी दिखाया है, उसमें सेफ्टी का कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं आया कि वैक्सीन जो है कोई ये अनसेफ है। और जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करती है जो हम और वैक्सीन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और जो उनका डेटा आया है फेज 1 फेज 2 एनिमल स्टडीज में, उस पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। हमारे रेगुलेटर्स ने बहुत बारीकी से इस सारे डेटा को देख के ही अप्रूवल दिया है। कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं चाहेगा कि हम ऐसे ही अप्रूवल दे दें बिना ये रीअश्योरेंस के कि ये वैक्सीन जो सब लोगों में लगेगी ये सेफ नहीं है। तो ये जो लोगों में र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं और इसका डेटा बड़े डिटेल में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको प्रेजेंट किया गया है। कुछ हद तक ये डेटा पब्लिकेशन के लिए भी भेजा गया है, इसलिए हम सब वेट करते हैं कि वो पब्लिश जल्दी से हो, सब लोग उसको देख पाए और अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएँ। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और बताइए। बार बार जो विवाद का आधार बनाया जा रहा है कि कोविशील्ड का तो 3rd फेज के ट्रायल का जो है वो डेटा है, लेकिन कोवैक्सीन का डेटा नहीं है, तो बिना डेटा के कैसे अप्रूवल दे दिया गया? ये थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं है। डेटा जो कोवैक्सीन है उसका भी डेटा है। कोविशील्ड का जो ज़्यादातर डेटा है वो बाहर वाले ट्रायल से है, जो यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में हुई। इंडिया में तो उन्होंने बहुत लिमिटेड ट्रायल्स किए। भारत बायोशील्ड का डेटा जो है सिर्फ भारत का ही डेटा है, क्योंकि सारी स्टडी जो है भारत में हुई और अभी उन्होंने 23,000 से ज़्यादा लोगों को इनरोल करके उनको वैक्सीनेट भी किया है। उनका डेटा फेज 1 फेज 2 में बहुत अच्छा रॉबस्ट है। फेज 3 का डेटा जो अभी तक उनके पास है वो बेटर है, लेकिन अभी तक पूरा स्टडी नहीं हुआ, उसको अभी 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। इसीलिए अगर अप्रूवल भी देखें, दोनों वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है क्योंकि हम पैंडेमिक की ऐसी स्थिति पे है कि हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करें और इस पैंडेमिक से निकल के आगे बढ़ें। तो जो डेटा उन्होंने दिया है उसके बेसिस पे बहुत पॉजिटिव डेटा है, लेकिन तब भी रेगुलेटर्स ने ये कहा है कि जब भी आप ये अपना वैक्सीन दोगे तो उसको क्लिनिकल ट्रायल मोड में दोगे, यानी कि उसको तब भी हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे देखने के लिए कि ये सेफ है और इफेक्टिव है। हमें ये समझना चाहिए कि अभी हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है, हमारे केसेस कम हो रहे हैं, हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम है। लेकिन एक चिंता का विषय यही है कि जो वेरिएंट स्ट्रेन है जिसने एकदम केसेस यूके में बढ़ाए हैं, यूरोप में बढ़ गया, यूके में एकदम लॉकडाउन हो गया, स्कूल भी बंद हो गए हैं, यूरोप में फिर से लॉकडाउन हो गया। हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन हो कि केसेस बढ़ने लगे। तो उसका समाधान क्या है? हमारे पास कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, इसका कोई एंटीवायरल अभी तक है नहीं कोरोना के लिए। अगर हम सब लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे तो एक तरह से उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, चाहे वेरिएंट स्ट्रेन हो चाहे ट्रेडिशनल स्ट्रेन हो, और उससे हमारे केसेस कम ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। और उस तरह से हम हमारी जो इकोनॉमी है, लोगों का, बच्चों का स्कूल जाना और ये सारी चीज़ें जो है ये वापस पटरी पे आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और इस चीज़ में हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। हम वेट करें कि केसेस बढ़े फिर हम कहें कि अच्छा वैक्सीन को आने दो। प्रोएक्टिव कदम अभी बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे जाके अपने केसेस को बढ़ने से रोक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।